हेलो दोस्तों, वेव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.8 में हमें दो थ्योरम पढ़ना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और दोनों में से एक 5 नंबर का कंफर्म आता है एग्जाम में। एक है आपका रोले थ्योरम और एक है मध्यमान थ्योरम। लैग्रेंज का मध्यमान थ्योरम कहते हैं। तो इस क्लास में, मतलब आज के क्लास में, हम आपको रोले का थ्योरम पूरे कंप्लीट करा करके जाएंगे। और हमें आप लोग, मतलब सीधे जान लीजिए कि आप लोग को अंत तक जुड़े रहना है। अगर आपके 5 नंबर ले जाने यहाँ से, तो बोर्ड एग्जाम आपका बस 4 महीना बचा हुआ है, तो आप मेहनत अच्छे से करें। और देखिएगा, रोले का थ्योरम क्वेश्चन 5 नंबर वाला एकदम डेफिनेट क्वेश्चन बनेगा इस बार। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। इसके 4 स्टेटमेंट है। रोले वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया है, थ्योरम दिया है। और इस थ्योरम के लिए आपको ये मुख्य 4 स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे। और याद क्या करने पड़ेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग अगर अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा ऐसे एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है 5.1 में। तो आज हम 1-2 बाहर से भी क्वेश्चन करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट में क्या है इनका। यदि कोई फलन f(x) हो, ठीक है, कोई फलन f(x) होगा तो ये 4 स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए। बंद अंतराल, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्लोज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल ए पे क्लोज, बी पे क्लोज में फलन क्या होनी चाहिए, संतत होनी चाहिए। पहला कंडीशन याद रखिएगा, बंद में संतत। याद रखिएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बंद में संतत होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, खुला अंतराल रहेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, इसको ओपन बोलते हैं। तो खुला अंतराल में अवकलनीय होनी चाहिए। 2 इनका स्टेटमेंट। पहला ध्यान से देखिएगा, वैसे रट्टाफिकेशन है, आपको सिर्फ लिख देने हैं। देखिएगा, अगर 5 में 5 चाहिए तो आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, नहीं तो मार्क्स कम जाएगा यहाँ पर। क्योंकि मैथ में ना ये फिलहाल ये जो है आपका स्टेप पर नंबर मिलेगा। तो खुला अंतराल में अवकलनीय होनी चाहिए, और fa बराबर fb होनी चाहिए। 2 कंडीशन तो आपको हो गया, एक संतत होना चाहिए, एक अवकलनीय होना चाहिए, और fa बराबर fb होनी चाहिए। और चौथा जो इनका स्टेटमेंट है वो f' बराबर भैया आपको 0 होना चाहिए। और ये जो यहां से एक c का मान निकलेगा, ठीक है, तो c का मान जो है a और b के बीच होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 5 नंबर आपको कंफर्म करा करके जाऊंगा आज। बंद अंतराल में संतत, खुला में अवकलनीय, fa बराबर fb, f' बराबर 0, और यहाँ f' से एक c का मान निकलेगा, और वो c का मान जो है a और b के बीच होनी चाहिए। क्लियर। आइए मैं एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। ये fx बराबर दिया हुआ है, और इसका रोले का प्रमेय सत्यापित करना है। ध्यान से देखिएगा, रोले का प्रमेय सत्यापित करें, जबकि ये आपका फलन दिया हुआ है, ये आपका अंतराल दिया हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। और याद रखिएगा, आप स्टेप को फॉलो करना, जैसे जैसे मैं स्टेप कर रहा हूं वैसे वैसे आप 2-4 क्वेश्चन हम दे करके जाएंगे, आप घर पे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे को पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा फलन है। तो ये बहुपदीय फलन है। 3 फलन रहने का ज्यादा चांस रहता है। एक बहुपदीय, एक लॉग वाला जिसको लघुगणकीय बोलेंगे, और एक साइन कॉस वाला रहेगा जिसको त्रिकोणमितीय बोलेंगे। तो ये याद रखिएगा, 3 फलन रहेगा। एक बहुपदीय रहने का चांस है, एक लघुगणकीय रहने का चांस है, और एक त्रिकोणमितीय रहने का चांस है। बस 3 के अलावा चौथा कोई रहेगा नहीं, ठीक है। देखिएगा इधर ध्यान से, fx कौन फलन है, बहुपदीय, तो लिख देंगे चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है। क्लियर। इसीलिए 2 स्टेटमेंट हम उतार देंगे। बंद अंतराल ए बी के जगह यहां पर दोस्तों 1-3 दिया हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे बंद अंतराल 1-3 में fx संतत होगा। क्लियर। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय होनी चाहिए, इसीलिए खुला अंतराल यहां पे याद रखिएगा, बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, 1-3 में अवकलनीय भी होनी चाहिए, अवकलनीय भी होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखना, ये है अपना का तीसरा स्टेटमेंट कि fa बराबर fb होने चाहिए, ठीक है, fa बराबर fb। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि fx बराबर है हमारा, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा क्वेश्चन, fx बराबर x² - 4x
प्लस 3, ठीक है। और मेरे को बता रहा है तीसरा स्टेटमेंट कि एफ ए और ए बी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बराबर करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एफ ए की जगह हमारा 1 है तो 1 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। F1 बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने को 1 रख दिया, ठीक है। अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये 1 हो जाएगा और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा और ये 3, यानी कि कुल मिलाकर के 1 माइनस 4 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा निकला एफ ए। अब हम लोग निकालेंगे एफ बी। याद रखिएगा एफ ए बराबर ए बी होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर 1 0 आया है ना तो बी बी आने के कितना 3 भी हमको 0 आने चाहिए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग F3 निकालेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा अगेन F3 निकालेंगे दोस्तों। जहाँ जहाँ x से अब हम लोग 3 पुट करने वाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये 4 3 जा 12 प्लस 3, यानी कि दोस्तों 9 और 3 हो जाएगा 12 माइनस 12 यानी कि 0। ध्यान से देखिएगा हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या था, एफ ए बराबर है बी, फॉलो कर रहा है। तीसरा मतलब ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, तो लिख देंगे चूंकि F1 बराबर F3, मतलब तीसरा स्टेटमेंट को भी हम लोग को एक क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग चौथा स्टेटमेंट में काम करेंगे, F डैश C बराबर 0, और यहां से एक जो C का मान निकलेगा ना भैया वो A और B के बीच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए हम चौथा स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। चूंकि हमारा fx दे रखा है, fx इक्वल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो f डैश x क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। f डैश x का मतलब fx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक्स स्क्वायर की जगह 2x कैसे आया समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको मुसीबत है। इसलिए आप पिछली मतलब जितना पूरा बैक डिफरेंशिएशन का वीडियो है सारे वीडियो को आप देख करके आओ, फिर ये समझना, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप डिफरेंशिएशन पढ़ो या ना पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ये कैसे आएगा, या 4x का होता है भैया 4 और यहाँ 3 का होता है 0, तो ये इसका बात ही हटा दीजिए। तो ये सब कैसे आया 2x माइनस 4, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पीछे से पूरे वीडियो देख करके आइए डिफरेंशिएशन का, फिर इसको पढ़िए, बड़ी मजा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकला भैया f डैश x। हम लोग निकालेंगे f डैश c, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4। यहाँ तक हमें लग रहा है कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं है। अब हमारा यहाँ देखिए एफ डैश सी बराबर क्या कर रहा है 0, तो हम लोग लिख देंगे इधर रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से। रोले प्रमेय क्या कर रहा है भैया, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी यानी कि कितना, एफ डैश सी अपने को निकल चुका है, ये रहा एफ डैश सी। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जगह कंजस्टेड है, कोशिश कीजिएगा कि समझ लें। एफ डैश सी का वैल्यू नीचे लिखूंगा तो शायद आपको नहीं दिखेगा, तो ये हो जाएगा भैया 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2c बराबर 4, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, c का मान हो गया 2। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो 2 का मान आया है ना a और b के बीच होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये कंडीशन है रोले थ्योरम का, तो a और c के बीच होने चाहिए। तो 1 और 3 है तो बिल्कुल सही है, हमारा 2 आया है तो 1 और 3 के बीच में यही आया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था रोले थ्योरम का। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड पे और आपको दिखाएंगे, ताकि आप मतलब अगर ना समझ में आ रहा हो तो देखते देखते सीख जाए, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको बैक का वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रोले प्रमेय है। अब नीचे से लिख दीजिएगा सी बिलोंग्स टू 2 के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको अगले क्वेश्चन हम अच्छे से बोर्ड पे पूरे बना पाएँ। ये भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ बुक है। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9,
fx बराबर दे रखा है दोस्तों, 2 नंबर उदाहरण है, अभी आपको बुक से नहीं पढ़ाया जा रहा है, बुक का क्वेश्चन भी हम बताएंगे तीसरे क्वेश्चन में। fx बराबर दे रखा है 4x² माइनस 12x प्लस 9, 4x² माइनस 12x प्लस 9, और इसका अंतराल है दोस्तों, अंतराल है आपका 0-3, ठीक है, 0-3। चलिए ध्यान से देखिएगा, 0-3 अंतराल है, कैसे बनेगा। अभी सारे काम वही करने हैं, पहले 2 स्टेप तो आपको वही करने पड़ेंगे। चूँकि लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि fx एक बहुपदीय फलन है, ठीक है, बहुपदीय फलन है, ठीक है, क्योंकि अगला बार मैं लिख चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा में लिखेंगे, इसीलिए अंतराल, बंद अंतराल याद रखिएगा। पहला मैंने बताया स्टेटमेंट बंद अंतराल में संतत और खुला अंतराल में। अब कर लिए तीसरा स्टेटमेंट बताया एफ ए बराबर है बी, और चौथा स्टेटमेंट है एफ डैश सी बराबर 0, और वहां से एक सी का मान निकलेगा। तो यहां हम लिख देंगे बंद अंतराल, बंद अंतराल 0 पे क्लोज, 3 पे क्लोज में संतत होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा खुला अंतराल, खुला अंतराल 0-3 में अवकलनीय भी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा 2 स्टेटमेंट, ये समझ लीजिए ना कि आपको 3 लाइन लिखने ही लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एफ ए बराबर एफ बी। ध्यान से देखिएगा, एफ ए बराबर एफ बी होनी चाहिए। तो ए के जगह है हमारा 0 और बी के जगह हमारा 3। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। लिख देंगे चूंकि एफ एक्स बराबर 4x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एफ ए। एफ ए कहने का अर्थ है कि f0, तो ये हो जाएगा 4 × 0² माइनस 12 × 0 प्लस 9, यानी कि ये भी 0, ये भी 0 प्लस 9, ये से ये कैंसल आउट, ये हो गया हमारा 9। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेटमेंट में। एफ ए तो निकल चुका है, एफ बी निकालते हैं, वो क्या आता है। तो वो 3 हम रखेंगे। अब यही हमारा है एफ 4x² है, तो 4 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस 12 इंटू, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे। यहाँ भी हमने 0 रखा था, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 9। ध्यान से देखिएगा, 4 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 9, और ये हो जाएगा 12 को 3 से करेगा तो 12 3 शायद 36 होता है, प्लस 9, और ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 36 प्लस 9, ये से ये कैंसल आउट, यानी कि हमारा कुल मिलाकर के आया 9। ध्यान से देखिएगा, हमारा स्टेटमेंट था क्या, एफ ए बराबर है बी, तो इधर भी 9 इधर भी 9 बराबर है ही है। चलिए अब हम लोग इसको चौथे स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। ये मैं मिटा दूँ, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह के कारण प्रॉब्लम हो रही है आपको। f0 इक्वल f3, तीसरा स्टेटमेंट हो गया। चौथा स्टेटमेंट क्या कर रहा है दोस्तों, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, f डैश c इक्वल टू 0, और यहाँ हम बताए थे ये जो c का मान निकलेगा a और b के बीच होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना c का मान 2 निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए ये c का, कौन से c का मान के लिए रोले का प्रमेय अपना सत्यापित हुआ, ये जानना जरूरी है। तो आइए हम उसको लेकर के आ रहे हैं, लिख दीजिएगा रोले के प्रमेय से। रोले का प्रमेय कहता है कि एफ डैश सी का मान कितना होगा, 0 होगा, तो हमने 0 रख दिया। एफ डैश सी यानी कि सॉरी, एफ डैश सी तो हमने निकाला नहीं है, तो उसके लिए अब अपने को एफ डैश सी निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम एफ डैश सी निकाल रहे हैं। चूँकि एफ एक्स बराबर है दोस्तों हमारा, किधर गया क्वेश्चन जी, ये है 4x² माइनस 12x प्लस 9, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब इसका अवकलन, ठीक है। तो 4 रहेगा, और x² का हो जाएगा भैया 2x, और माइनस 12x का हो जाएगा 12, और 9 का तो पूरा भारत जानता है 9 हो जाएगा। तो ये निकला एफ डैश एक्स, लेकिन मेरे को यहाँ ज़रूरत किसका है, एफ डैश सी, तो यहाँ पर हम पुट ऑफ कर देंगे x का वैल्यू c, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और x का वैल्यू c माइनस 12। तो दोस्तों ये हो गया आपका एफ डैश सी। अब हम लोग यहाँ एफ डैश सी का वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 8c माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 8c इक्वल 12, यानी कि ये से ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि c का जो वैल्यू आया ये है 3/2।
3/2 का मतलब होता है दोस्तों 1.5, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि ये जो 1.5 आया इसके बीच में आया या नहीं आया। अगर इसके बीच में नहीं आया यानी कि ये रोले का प्रमेय को फॉलो नहीं करेगा, तो ये 1.5 यानी कि 1.5 आएगा। और ये है हमारा दोस्तों 0 से लेकर के 3 तक, तो 0 से 3 के बीच में 1.5 आता है, वो आप लोग भी जानते हैं। तो नीचे से लिख दीजिएगा, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आउट ऑफ बुक है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए मैथ में कभी भी बुक से आप तैयारी करोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हो आप, क्योंकि मैथ में ना ये प्रॉब्लम रहेगा, आपको डिजिट चेंज रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप एनसीईआरटी पे वैसे भी आधारित नहीं रहना, क्योंकि अगर एनसीईआरटी से आप तैयारी करोगे तो मुश्किल से 60 या 70 नंबर ला पाओगे। अगर आपको 90 क्रैक करना है या 95 क्रैक करना है, 100 में 100 लाने हैं, तो आपको आउट ऑफ बुक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके लिए आप RS अग्रवाल को फॉलो करो, या अगर हिंदी में आप अच्छी करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप किसी सिन्हा का फॉलो करिए। आइए हम तीसरा क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज का है उसको लेकर के आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है रोले थ्योरम का, एक्सरसाइज का है। इसमें 2 या 3 तो क्वेश्चन है, बाकी सब वैसे लिख देना है, कुछ नहीं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का है। fx बराबर दे रखा है दोस्तों, ये आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी बुक का है। एक्सरसाइज 5.8 का पहला प्रश्न है, रोले का प्रमेय प्रूफ करना है। जबकि आपको अंतराल दिया हुआ है दोस्तों fx इक्वल टू, तो मैं बता दूं, x² प्लस 2x माइनस 8, ये आपका fx है। और अंतराल है भैया 1 4 है, नहीं सॉरी, -4 और 2 आपका अंतराल है, ठीक है। देखिए ध्यान से वही लिखेंगे, चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है, ठीक है। fx एक बहुपदीय फलन है, इसलिए याद रखिएगा, अगर आपको 5 में 5 चाहिए तो आपको पैटर्न लिखने पड़ेंगे। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको 3 लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा। सर कहेगा ये क्या लिख रहे हैं आप, ये तो आपको लिखने पड़ेंगे। चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है, इसीलिए बंद अंतराल पहला होता है, बंद में संतत बंद अंतराल -4 पे क्लोज 2 पे क्लोज में अवकलनीय होनी चाहिए। और अगला है खुला अंतराल -4 पे ओपन 2 पे ओपन में अवकलनीय होनी चाहिए। ये हो गया आपका संतत और ये हो गया आपका अवकलनीय। ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुपदीय है तो बहुपदीय लिखिएगा, त्रिकोणमितीय है तो त्रिकोणमितीय, लघुगणक है तो लघुगणक, या बाकी ये दोनों तो बदलना ही नहीं, सिर्फ ये आपको अंक बदलते रहेगा, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेटमेंट कहता है दोस्तों FA बराबर FB। तीसरा स्टेटमेंट को हम लोग फॉलो करेंगे, आप लोग बस नज़र गराए रखें, छोड़ के मत जाइएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपका 5 नंबर कंफर्म आज करेंगे हम लोग। देखिए FA बराबर FB, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा, चूंकि fx इक्वल टू दे रखा है दोस्तों x² माइनस 2x माइनस 8, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो मेरे को निकालना है ये वाला और ये वाला, क्योंकि A हम पहले वाले को बोलते हैं, B दूसरे वाले को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा f-4, कहने का अर्थ यह हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 रख देने हैं। तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। क्लियर है कि ये 0 आ जाएगा। देखिए 8 8 16 16 16 गया 0, ये मेरा निकला f है, ठीक है। अब मैं FB निकाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। 2 निकालना, कहने का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देने हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 8। क्लियर है कि ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे f-4 इक्वल f2, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट को भी हम लोग फॉलो कर लिए। चौथा स्टेटमेंट है रोले प्रमेय से f' इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, f' इक्वल टू 0, और यहाँ से जो c का मान निकलेगा ये दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो f' अब निकलेगा कैसे भाई, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग f' निकालेंगे। तो हमारा लिख देंगे इधर, चूंकि fx बराबर है भैया x² प्लस 2x माइनस 8, तो हम लोग f' x निकालेंगे, तो x² का हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2,
और -8 का 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। ये निकला आपका f डैश एक्स। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, f डैश सी। कहने का मतलब यह हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग c पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2c + 2। तो ये निकल गया भैया आपका f डैश सी। क्लियर है। अब आप लोग ध्यान से देखें, f डैश सी बराबर 0, तो हम लोग वहाँ से निकाल चुके हैं f डैश एक्स। कितना निकला f डैश सी, 2c + 2 = 0, यानी कि 2c = -2, c से c कैंसल, यानी कि c का मान जो निकला भैया आपका -1। अब मेरे को चेक करना है ये जो c का मान निकला a और b के बीच है या नहीं। a करने का मतलब -4, b करने का मतलब 2। तो क्लियर दिख रहा है, -1 यानी कि -2 और +4 के बीच में है, सॉरी -4 और +2 के बीच में है। तो लिख देंगे इतना के लिए रूले कपर में सत्यापित हुआ। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। तो रोले कपर में आप लोग कवर कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लेकर के आते हैं लैग्रांज का मध्यमान थ्योरम में। तब तक के लिए धन्यवाद।